सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर की थी, क्योंकि भैंस की तो धार जो निकालते हैं लेबर वगैरह वो टीका लगा के निकाल देते हैं, और गाय का जो दूध निकालते हैं वो बिना टीके के टाइम लगता था। इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगाई थी। अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट आपने बात की? ये उस टाइम लगभग ये मान के चलो कि मेरे 2 करोड़ रुपये लगे। ये घी केटल है, इसमें 200 लीटर घी आराम से बना सकते हैं इसमें स्टीम के द्वारा। हम यहीं से अपने पौधे तैयार करके लेके जाते हैं और उनके घर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वीकली हम उसको संभालते हैं। माटी इंडिया की टीम पहुंची है सोनीपत के मिमारपुर गांव। यहां 200 देसी गायों का पूरा शेड तैयार है, मिल्क प्लांट भी रेडी है, लेकिन कुछ गलतियों के चलते ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी ये प्रोजेक्ट अभी बंद है। आखिर क्या हैं वो गलतियां? इन गलतियों से इसके मालिक हरिओम शर्मा जी ने क्या सबक लिया? हरिओम शर्मा जी ने देसी गाय के गोबर के साथ कैसे खेती और गार्डनिंग जैसे शानदार मॉडल को कनेक्ट किया है? कैसे वो शहरों में लोगों के घर में ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगा कर देते हैं? क्या है एग्रो या ग्रो बैग्स का उनका नया स्टार्टअप? आज के इस एपिसोड में पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाइएगा। अब बहुत काम का एपिसोड शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है माटी इंडिया में। और आप मुझे बताइए क्यों डेयरी सेक्टर में काम करना आसान नहीं है और क्या क्या ख्याल रखने चाहिए? आप मुझे शेड जो आपने बनाया वो दिखाते हुए आप। सर ये शेड मैंने बनाया था 2012 में, और 2012 में शेड लगभग 200 पशुओं का बनाया था। 200 पशु से स्टार्ट करके इसको 106 गायें और 42 भैंस से स्टार्ट किया था उस टाइम। गायें कौन सी थी भाई साहब? गायें सारी देसी गायें थी, प्योर देसी गायें थी सारी, साहिवाल नस्ल की और हरियाणवी नस्ल की। अच्छा, उसको वहाँ से स्टार्ट किया, पर मेन बात ये थी कि मैं इस फील्ड का बंदा नहीं था और स्टार्टिंग मैंने एकदम बहुत बड़े लेवल से कर दी। पहली गलती यहीं पर हो गई कि पहली गलती यहीं पे होगी। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया। अच्छा, ये पूरा आपका शेड है? हाँ, वो आप देख ही रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग बहुत बड़े लेवल पे, हाँ, बड़े लेवल पे स्टार्टिंग की थी। 200 पशुओं का पूरा शेड बनाया था। और उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर की थी, क्योंकि भैंस की तो धार जो निकालते हैं लेबर वगैरह वो टीका लगा के निकाल देते हैं, और गाय का जो दूध निकालते हैं वो बिना टीके के टाइम लगता था। तो टाइम वो बिहारी वगैरह टिक नहीं पाते थे, लेबर इसमें टिक नहीं पाती थी। अच्छा। 4 साल तक मैंने जिद्दोजहद करने के बाद फिर यही डिसीजन लिया कि गायें सारी हमने आसपास के गाँव में लेडीज़ों को दे दी। अच्छा, अब वहाँ से दूध लेते हैं। अच्छा। और अब बल्कि बहुत बढ़िया सिस्टम से काम चल रहा है। अच्छा, मतलब आपने गायें अपनी उनको दे दी, अब वहाँ से दूध लेके आप बाकी चीजें बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल। वहाँ से ये सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था, इससे बहुत बढ़िया 4 साल हो गए हैं, इससे बहुत बढ़िया सिस्टम से काम चल रहा है। देखिए ये पूरा हरियाणा में सोनीपत के गांव में है। ये पूरा देखिए हाइट वाइज पूरा एकदम बहुत ये मिमारपुर गांव पड़ता है। हाँ, अच्छा, मिमारपुर, ठीक है। हाँ, जमुना के किनारे पे। देखिए ये पूरा यहाँ पर घास खोर बनी हुई है और ये पानी के लिए स्टोरेज के लिए पूरी व्यवस्था है। हाँ। अब देखिए सब यहाँ पर सारा कूड़ा रखा हुआ है। ये देखिए ये सारी खोर, आप जहाँ तक देखेंगे लंबी खोर। कितने एरिया में था भाई साहब ये पूरा शेड? ये पूरा ये मान के चलो कि 75 बाई 170 के एरिया में है। 75 बाई 170? हाँ, 75 बाई 170 है ये पूरा का पूरा एरिया। अच्छा, जिसमें शेड बना हुआ है। फिर खुले बाड़े भी बनाए हुए हैं। अच्छा, उस तरफ जो है खुले बाड़े बनाए अब सब घास दिख रही है मुझे उधर। हाँ, क्योंकि अब तो खैर सावन का महीना है, ये घास वगैरह हो जाती है, ये फिर साफ कर देते हैं हम इसको।
अच्छा, ये खुले बाड़े भी बनाए हुए हैं। हाँ। गायों के बाहर रखने के लिए खोर बनाई, उधर उस बाड़ों में भी खोर बनाई हुई है। आगे चल के इन्वेस्टमेंट काफी लगाई थी। अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट आपने बात की? ये उस टाइम लगभग ये मान के चलो कि मेरे 2 करोड़ रुपए लगे थे। लग गए थे पूरा शेड के साथ साथ। आपने, मैंने देखा कि आपने यूनिट भी लगा रखी है, हाँ, पूरा दूध का प्रोसेसिंग प्लांट, यूनिट, दूध का प्लांट भी लगाया हुआ है। दूध का प्लांट। अच्छा, हम आपको वो भी दूध का दिखाएंगे। प्लांट मैंने बाद में लगाया है, अच्छा, पर वो भी लॉकडाउन के उसमें दूध का प्लांट बंद हो गया था। बंद हो गया। हाँ जी। तो देखिए, जब भी कोई डेयरी फार्म आप सोचें करने की, देसी गायों पर काम करने की सोचें, तो आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मार्केटिंग पहले करनी पड़ती है, गायें कौन सी रखें, कहाँ से रखें, कैसे लाएं, लेबर, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हरिओम शर्मा जी ने शुरुआत में थोड़ा सा लेक की थी, अब लेकिन वो एक दूसरे तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हैं। देसी गायों के लिए बने शेड के पास ही हरिओम शर्मा जी का घर भी है। घर के नीचे ही उन्होंने मिल्क प्लांट लगा रखा है। इस मिल्क प्लांट में क्या कुछ है, अब आगे जानते हैं। ये कोल्ड रूम है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी लगभग 5,000 लीटर दूध की है। 5,000 लीटर दूध इसको में स्टोरेज कर सकते हैं। हाँ जी। ये हॉट रूम है, इसमें दही जमाते हैं। दही जैसे दूध गर्म करने के बाद इसमें रखने पे 4 घंटे में दही जम के बाहर आ जाती है। अच्छा, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी भी 2,000 लीटर। इसकी भी 2,000 हाँ। लीटर। तो ये कब से बंद पड़ा है? हाँ, ये उस टाइम से, ये लॉकडाउन में बंद हो गया था, मतलब 2020 में? हाँ 2020 में। अच्छा, और यहाँ क्या क्या है ये सब चीज़ें? ये घी केटल है, इसमें 200 लीटर घी आराम से बना सकते हैं, इसमें स्टीम के द्वारा। अच्छा, ये हाँ, स्टीम की घी केटल। ये किसका बना है? स्टेनलेस स्टील। हाँ। अच्छा, और ये पॉस्चराइजर है। अच्छा, इसमें क्या होता है? दूध को गर्म करने के बाद एकदम ठंडा होता है। अच्छा, और दूध की प्रोसेसिंग यहीं से स्टार्ट होती है। मतलब एकदम हाई हीट से और हाँ। एकदम कोल्ड, मतलब 4 डिग्री तक हाँ, का बिल्कुल, आपका जाता होगा। बिल्कुल। और ये दूध की पैकिंग मशीन है। दूध की, छाछ की, दही की, ये सब वही हो। हाँ, देखिए अभी भी जो है हाई फ्रेश के नाम से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। हाँ जी। ये सब अभी वर्किंग कंडीशन में है? हाँ, वर्किंग कंडीशन वर्किंग है इसकी। अच्छा, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको आराम से। ये ट्रिपल लेयर एक केटल है। हाँ। इसमें दूध गर्म करते हैं दही के लिए, दही की। दही या पनीर बनाने के लिए दूध गर्म करते हैं। अच्छा, तो ये एक टैंकर है, इसमें दूध का स्टोरेज कर सकते हैं। अच्छा। ये 2,500 लीटर दूध इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक बार दूध निकाल लिया या कहीं से कलेक्शन होके आया तो आप यहाँ पर एक बार डालिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या फिल्टर का काम भी करता है ये वाला इसमें? हाँ, नहीं फिल्टर नहीं, दूध स्टोरेज सिर्फ ठंडा storage। करके दूध स्टोरेज करने का है। अच्छा। ये पानी ठंडा करने का पूरा टैंकर है। अच्छा, इसमें 8,000 लीटर पानी एक बार स्टोरेज कर सकते हैं ठंडा करने के लिए। ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, तो अभी आपने क्या सोचा है इसके बारे में? इसको अगर कोई मेरा साथ दे दे तो मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। दोबारा स्टार्ट मतलब करना चाहते हैं आप? हाँ जी। तो ये इस पर कितना खर्चा था आपके इस सेटअप पर? इस सेटअप पर मैंने 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उस टाइम, अच्छा, 2019 या 2018-19 में। तो क्या आपने लोन सब्सिडी कुछ स्कीम के थ्रू? हाँ, 50 लाख रुपए इस पे लोन लिया था मैंने। अच्छा, उसकी भी ईएमआई जारी होगी? हाँ, उसकी भी ईएमआई जारी है, 90,000 रुपये महीना जारी है उसकी। एक व्यवस्थित तरीके से और प्लानिंग के तहत आपको इस तरह का काम बढ़ाना चाहिए। पूरा एकदम सेटअप तैयार है। अगर कोई चाहता है कि इस सेटअप में कुछ काम कर सके तो उसका भी यहाँ पर हरिओम शर्मा जी मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। हाँ जी। और अब जो इन्होंने इस काम के बाद कुछ ऐसे इनोवेटिव काम शुरू किए हैं जिनसे अब ये आजीविका कर रहे हैं, वो अब हम आपको दिखाते हैं। हरिओम शर्मा जी जब गौशाला और मिल्क प्लांट के बिजनेस को सक्सेसफुली नहीं चला सके तो उन्होंने 2 काम शुरू किए। पहला, कलेक्शन वाले दूध से घी बनाकर उसकी मार्केटिंग। दूसरा, ग्रो या एग्रो बैग्स में सब्जियां लगाकर उन्हें बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाना। कैसे करते हैं वो ये नया व्यवसाय, उनसे ही समझते हैं। ये ग्रो बैग्स में हम सब्जियां उगाते हैं, सब्जियां उगा के हाँ, और उनको लोगों के घरों के ऊपर इनको ट्रांसफर करते हैं और लोगों को उनके घर से ही सब्जियां मिलती हैं। अच्छा, तो इनमें किस किस तरह की सब्जियां होती हैं? इसमें सब प्रकार की सब्जियां हो जाती हैं, जैसे बेल की सब्जियां हैं और ये पौधे वाली सब्जी हैं। मिर्च है, और हाँ, सब कुछ, बैंगन है, बैंगन है, गोभी मिर्च है। गोभी है, अच्छा, गोभी है,
फिर इसमें धरती के नीचे की भी सब्जियां हो जाती हैं। अच्छा। आलू है, जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, ये सब सब्जियां इसमें तैयार हो जाती हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अलग अलग साइज के कोई बड़े बैग्स हैं, कोई छोटे हैं। ये सब ख्याल कैसे तैयार करते हैं? क्योंकि जिस सब्जी का जो भी साइज होता है उसके अनुसार वो उस बैग में लगाई जाती है। अच्छा। बड़े 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 साइज का, जिसमें मान लिया किसी चीज का पौधा ज्यादा दिन तक रहता है तो उसको बड़े बैग में लगाना पड़ता है। अच्छा। उसकी जड़ें ज्यादा फैलती हैं। तो आप इस काम को कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है पूरा, वो थोड़ा समझाएंगे? हाँ जी। इसको हम एक्चुअली क्या है कि 300 रुपए में एक गमला, एक ग्रो बैग हम किसी के घर पे लगाते हैं। 50-60 गमले लेने पर उसको ना पूरी सब्जियां मिल जाती हैं। साल भर की लिए पूरी सब्जियां मिल जाती हैं एवरी डे। अच्छा, तो उसमें लागत जो करवाना चाहता है उसकी कितनी लागत आती है? 50-60 गमलों में उसको ये लगभग 15 से 18,000 रुपए पहले लगाने पड़ते हैं। वन टाइम की लागत? वन टाइम ही नहीं। अच्छा। फिर इसकी हम आगे देखभाल भी हम खुद ही करते हैं। मैं मतलब एक मंथली मेंटेनेंस? हम मंथली मेंटेनेंस करते हैं, उसका 3,000 रुपये महीना लेते हैं। अच्छा। उसको उसके घर से ही सब्जियां मिल जाती हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां। अच्छा, शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां। तो आप इसमें खाद का कौन सा इस्तेमाल करते हैं मेंटेनेंस? हम इसमें सारा वर्मी कंपोस्ट और डिकम्पोज्ड खाद का यूज करते हैं। वो सब यहीं बन रहा है? हाँ, सब यही बनता है। अच्छा, तो इसकी जो आप सर्विस दे रहे हैं, ये बैग्स की, एग्रो बैग्स की, ये कहाँ किस क्षेत्र में दे रहे हैं? लगभग हम दिल्ली में और अभी सोनीपत में स्टार्ट किया था, और दिल्ली में और आपके नोएडा उधर सेक्टर में स्टार्ट कर दिया, गाजियाबाद स्टार्ट कर रखा है। अच्छा। हाँ जी। तो कौन कौन आपके कितने कस्टमर हैं, कैसे कौन लोग ज्यादा इसमें एक्साइटेड हो रहे हैं करने के लिए? गांव के इलाकों में ज्यादा हो रहे हैं या शहरों में लोग करना चाहते हैं? इसमें हम एजेंसी वाइज भी देते हैं, जैसे हमारे से ग्रो बैग लेके आगे लोगों के घरों में लगाते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और अपने डायरेक्ट लोगों के घरों में भी लगाते हैं। तो क्या ज्यादा लोग बैल्कनी में लगा रहे हैं या कैसे अपने? छतों पे ज्यादा लगवाते हैं। अच्छा। अपनी छत पे लगाते हैं, वहाँ छत के ऊपर साफ सुथरा, मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं होती, क्योंकि हम यहीं से अपने पौधे तैयार करके लेके जाते हैं और उनके घर के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वीकली हम उसको संभालते रहते हैं। हाँ जी। ठीक है, आपके अपने माली होते होंगे? हाँ, अपने माली होते हैं। तो दोस्तों देखिए, डेयरी सेटअप तैयार किया, पूरा एक मिल्क यूनिट लगाई, लेकिन उसमें एक प्लानिंग की कमी की वजह से वो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो एक नए विषय पर काम करना हरिओम शर्मा जी ने शुरू किया, और आज वो पूरे एनसीआर में इन एग्रो बैग्स की इनकी बड़ी डिमांड है। अगर आप इस पर काम करना चाहें, अपनी बालकनी को सुंदर बनाना चाहें, और रोज़ एवरीडे आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अपनी बालकनी में चाहें, तो आप बालकनी से ही जो है आपकी किचन का रास्ता निकल जाएगा। तो आपको अगर इनसे कोई जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी पूरी डिटेल है, इनका नंबर है, आप इनसे संपर्क करके अपने यहाँ हर तरह का प्लांटेशन लगवा सकते हैं, और अपनी किचन के लिए रोज़ अपने घर से ही, अपनी बालकनी से सब्जियां ले सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच।